वीडियो में हम देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर एक प्रैक्टिस सेट जो कि 5 नंबर का है और ये निश्चित तौर पे IBPS RRB PO प्री IBPS क्लर्क और IBPS RRB क्लर्क में निश्चित तौर से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जानेंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए और कम समय में आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मात्र आपको 2 से 3 मिनट लगेगा और ये क्वेश्चन हिंदी में है जो मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जल्दी सॉल्व करने का 2 तरीका है। जनरली अगर आप प्रैक्टिस सेट से जो मार्केट से आके खरीद के सॉल्व करते हैं तो उसमें तो नॉर्मल लिखा रहता था, उसमें काट करके लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, इसी पे मैं देखता हूँ। जैसे कि ये देखिए, ऑर्डर नाउ राइट प्लेस। तो अब क्या करेंगे, ऑर्डर नाउ लास्ट वाली लाइन में हमको मिल रहा है नाउ ऑर्डर फॉर प्रॉफिट। ठीक है, अब इसका कोड है की ली सी ही। ठीक है, की ली सी ही। ठीक है, अब इस वाले का कोड क्या है, बी की और नी और ही। तो आप देखिए इन दोनों में मैच कर रहा है हमको। नाउ इसमें भी है, नाउ इसमें भी है, ऑर्डर इसमें भी है, ऑर्डर इसमें भी है। तो आप इसको क्रॉस करते हैं। जैसे नाउ अभी एक और लेके मान लीजिए ऑर्डर एक और में है, दूसरे वाले स्टेटमेंट में है प्लेस ऑर्डर। तो वहां से हमको मिल रहा है क्या, तीनों स्टेटमेंट में हमको की फाइंड हो रहा है ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो ये ऑर्डर को हम लोग काटेंगे, इसमें से की को काटेंगे और हमको पता चल गया कि ऑर्डर के लिए जो है वो की हमको मिल गया, ऑर्डर के लिए हमको की मिल गया। और जब इसके लिए की मिल गया तो इन दोनों स्टेटमेंट में कोई और देखिए, ये ही HI जो है ये हो जाएगा नाउ के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से भी सॉल्व करते हैं। लेकिन आपके पास वहां पे कंप्यूटर स्क्रीन है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इन सब चीज़ों को लिखिए और फिर उसको काट के फिर उसको आंसर कीजिए। इसमें आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं देखिए मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि वैसे नॉर्मली बहुत लोग इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपको क्विक करना रहता है। रीजनिंग का सेक्शन मतलब अगर आपको 20 मिनट मिल रहा है तो मान चलिए 25 क्वेश्चन तो आराम से खींच के करिए। 25 से 30 क्वेश्चन तक लोग कर देते हैं रीजनिंग के सेक्शन में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पीओ और क्लर्क दोनों मिलेगा। मैक्सिमम 2 मिनट बहुत है, 2 से ढाई 3 मिनट बहुत है, क्योंकि बस आपको सर्च करना रहता है। लेकिन हाँ, ये है कि पहले आप सर्च कीजिए, क्वेश्चन के ऊपर मत जाइए कि क्वेश्चन में है तो क्वेश्चन जैसे 4-5 क्वेश्चन नीचे पूछा है तो उसके अकॉर्डिंग मत सोचिए कि हम इसको एक एक करके निकालें, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन उसमें ऐसा फंसाएगा आपको कि मतलब आप क्वेश्चन गलत करके आएंगे। ये 5 नंबर आपके पास फिक्स है, इसको आपको लेना है, आपके दिमाग में ही रहना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला जो है, सबसे पहले स्टेटमेंट में देखिए कि ऑर्डर नाउ राइट प्लेस। तो देखिए मेरे हिसाब से आपको ऑर्डर और नाउ सबसे पहले ऊपर वाली लाइन में चारों का जो डिकोड है हमको वो ढूंढना पड़ेगा। देखिए ऑर्डर नाउ और लास्ट वाली लाइन में हमको नाउ ऑर्डर मतलब और फॉर प्रॉफिट, इन लास्ट पहले और लास्ट में हमको ऑर्डर नाउ दोनों मिल रहा है। तो देखिए सबसे पहले ऑर्डर और नाउ। ओके, अब देखिए अब दोनों लाइन में सिमिलर क्या है, देखिए सर्च कीजिए। देखिए की KI और HI दोनों लाइन में सिमिलर है, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी बनती है KI और HI की और इसकी KI और HI की। अभी हमको कंफर्म नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, कंफर्म नहीं हमको कौन सा किसका होगा, क्योंकि हमको रॉन्ग नहीं करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए राइट प्लेस। ठीक है, अब हमको इनको कंफर्म कर लेते हैं। देखिए ऑर्डर किसी और में दिख रहा है या नाउ किसी और में दिख रहा है, तो आप देखेंगे कि ऑर्डर जो है वो आपको दूसरी लाइन में मिल जाएगा और दूसरी लाइन में जो कि सिमिलर है वो है KI। तो आपको यहाँ से फाइंड क्या हो गया, KI। ये KI जो है वो ऑर्डर के लिए है। जैसे ही आपको KI फाइंड होगा आप समझ जाएंगे कि HI जो है हमको नाउ के लिए मिलेगा। ओके, 2 हम लोग फाइंड कर चुके। तीसरा फाइंड करते हैं। देखिए राइट की बात करते हैं, राइट कहीं और किसी स्टेटमेंट में, हाँ देखिए राइट है तीसरे स्टेटमेंट में राइट। अब देखिए HI उसमें ऑलरेडी नाउ भी है, तो हमको पता है कि नाउ जो है HI है। HI के सिवा ऊपर वाले में कौन सा सिमिलर है, आप देखेंगे तो LI सिमिलर है। HI और LI सिमिलर है, मतलब राइट के लिए हमको मिल गया LI।
ठीक है। अब चौथा स्टेटमेंट वो सिंपल है, एक बचा है तो ऑटोमेटिक जो बचा है वो उसका हो जाएगा प्लेस है, तो प्लेस का उसमें बचा क्या है, आई थिंक एस आई बचा है। ये देखिए अब पहले के चारों को आप ढूंढ चुके हैं, इसी से क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा। ठीक है, अब दूसरे में आते हैं। देखिए प्लेस ऑर्डर हम लोग ढूंढ चुके हैं। इन मार्केट, अब देखिए आप पूरे स्टेटमेंट में ढूंढेंगे आपको इन मार्केट कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन आप गलत करके आते हैं, तो आप इसको अलग से लिख लीजिए। देखिए 5 और 6 नंबर, ये हो गया इन और ये हो गया मार्केट। ओके, अब देखिए आपको उसमें से ऑर्डर और प्लेस फाइंड है ऊपर से। ठीक है, उसके अलावा उसमें क्या है एक्स्ट्रा, जे आई और पी आई, मतलब इसका जो है कंफर्म नहीं है, इसका जे आई भी हो सकता है और पी आई भी हो सकता है, सेम इसका भी जे आई हो सकता है और इसका भी पी आई हो सकता है। इसको हम अभी छोड़ देंगे क्योंकि ये पूरे स्टेटमेंट में कहीं भी हमको फाइंड नहीं है, इसको डिकोड नहीं किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए फॉर हिम राइट नाउ, इसमें से हमको क्या क्या फाइंड है, राइट हमको फाइंड है और नाउ फाइंड है। फॉर हिम, फॉर देखिए राइट नाउ, फॉर हमको नीचे वाली लाइन में दिख रहा है फॉर, तो हमको देखिए राइट का हमको पता है ली। ओके, और देखिए नाउ का हमको पता क्या है, ली और ही के अलावा नीचे जो फाइंड हो रहा है देखिए ली और ही, उसके अलावा बच रहा है एच आई और एन आई। तो फार वाले में नीचे देखें आपको एन आई मिल जाएगा, आपको बस ये देख के ही कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। इसमें देखिए फॉर हमको पता चल गया कि फॉर के लिए जो है कोड है एन आई, 7 नंबर फॉर के लिए जो कोड है वो फिक्स एन आई कोड है। अब उसमें लास्ट क्या बचता है, देखिए हिम बचता है। अब जो उसमें एक बचा है सिंपल है, वो तो तुरंत आपको ऐसे ही आपको समझ जाएंगे। हिम के लिए हमको कोड मिल जाएगा एच आई। ओके, अब देखिए ऊपर से तीनों को लगभग हम लोगों ने क्लियर कर लिया। लास्ट में देखिए हमको नाउ का पता है, ऑर्डर का पता है, फॉर का पता है, तो प्रॉफिट का क्या होगा, एक बचा है देखिए हमको की नी ही तीनों पता है, तो प्रॉफिट हमको तुरंत मिल गया, प्रॉफिट भी मिल गया। और ये देखिए आपने इसको डिकोड कर लिया, तो इसका होगा प्रॉफिट का बी आई। ये देखिए आपने इसको टोटल डिकोड कर लिया। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एच आई किस शब्द को निरूपित करता है, एच आई। तो देखिए एच आई आप लोगों ने फाइंड किया, हिम को निरूपित करता है हिंदी में है, तो देखिए चौथा ऑप्शन जो है कि इसका होगा, चौथा ऑप्शन वो होगा हिम। चलिए दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। उसमें क्या कह रहा है कि मार्केट शब्द के लिए कौन सा कोड निरूपित किया गया है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में, इसमें देखिए कुछ ऑप्शन में डाटा अपर्याप्त लिखा है, अगर इस जगह डाटा अपर्याप्त न दिखे, इन दोनों में से कोई एक देता तो आप आंसर कर देते, लेकिन सच में डाटा कंप्लीट नहीं है, तो अगर ये ऑप्शन चौथा ऑप्शन जो है डाटा अपर्याप्त है अगर नहीं होता, तो आप सिंपली जे आई को पुट कर सकते, क्योंकि और कहीं हमको पी आई नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमको जे आई और पी आई इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे तो। लेकिन इसमें डाटा अपर्याप्त दिया है, मतलब आपको चौथा ऑप्शन मजबूरी में करना पड़ेगा, जे आई को आप टिक मत करिएगा, डाटा अपर्याप्त है। चौथा ऑप्शन इसका भी होगा डाटा अपर्याप्त। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे वाले क्वेश्चन के पुट एस आई किस शब्द को निरूपित करता है। सिंपल हमको एस आई पता है, प्लेस। अब इसमें प्लेस देखिए कौन सा है, तीसरा ऑप्शन जो है वो प्लेस है। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऑर्डर फॉर प्रॉफिट, ऑर्डर की फॉर नी, ठीक है, देखिए की नी और प्रॉफिट का हम लोगों ने बी, की नी बी। किसी भी ऑप्शन में अगर आपको की नी बी दिखे तो आप तुरंत उसको ऑप्शन को टिक कीजिए। ऑप्शन नंबर 2 आई थिंक, ऑप्शन नंबर 2। ओके, द लास्ट वन इज, निम्न में से 4 दी गई व्यवस्था के आधार पर एक तरह से समान है और एक समूह बनाते हैं, इनमें से कौन है जो समूह में नहीं आता। देखिए नाउ ही, नाउ का ही सही है। आई एन जे आई, ये हमको कंप्लीटली नहीं पता है, कंफर्म नहीं कर सकते कि हम जे आई ही होगा। फॉर के लिए एन आई, फॉर के लिए एन आई। अब हमको समझ में आ गया कि क्या है, देखिए सबका कंफर्म दिया है, बस इस बंदे का कंफर्म नहीं दिया है। हिम का एच आई, हिम का एच आई, राइट का एल आई, राइट का एल आई, तो मतलब जो ये दूसरा ऑप्शन है वो हमको कंफर्मली नहीं पता है, तो ये जो है वो समूह नहीं बनाता है और ये जो है अलग है इन सभी से।
तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। इस तरीके से आप करेंगे तो बहुत जल्दी कर लेंगे, मैक्सिमम 2 मिनट 2 से 2.5 मिनट में आप क्वेश्चन को कर लेंगे और आपके 5 नंबर फिक्स हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा लाइक जरूर करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे दूसरे आपके जो फ्रेंड हैं प्रिपरेशन में उनको इससे हेल्प मिले। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे यूजफुल वीडियो डेली अपलोड करते रहते हैं जिससे आपको एग्जामिनेशन में हेल्प मिले। तो चलिए अब चलते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।